मिशन 24 में जुट गई है भाजपा। आप कहेंगे मिशन 24 क्या है? 24 सीटें तो हमारे यहां नहीं है। जी हाँ, 2024 में 11 सीटें जो हैं लोकसभा की छत्तीसगढ़ में, उनकी बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हम इतने भी बुद्धू नहीं साहब। जी हाँ, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा मनोरंजन के लिए कह देते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में हुई भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी फतेह हासिल करेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की जनता भी भाजपा के साथ है। निश्चित रूप से 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। आने वाले समय में भी भाजपा अच्छे और योग्य कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताएगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वह जनता से बहुत दूर जा चुकी है। देश के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत सी बन गई है, इनका आरोप है। आत्मक विषयों पर चर्चा वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला और संगठन को गतिशीलता को लेकर जैसा कि दायित्व है सभी प्रदेश अध्यक्षों का, भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं का, और जैसा कार्यक्रम कार्य योजना इसको आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रगति की ओर ले जाना। लोकसभा चुनाव और 11 लोकसभा चुनाव, 11 के 11 लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे आगे समय में। आज पूरा देश जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आज जनता जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़कर काम कर रही है, निश्चित रूप से 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतेंगे। हमारे सहयोगी स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। स्वप्निल, भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की बात की जा रही है, क्या तैयारी शुरू की गई है? जी बिल्कुल, दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है वो आयोजित हुई है और उससे लौटकर जो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और डिप्टी सीएम अरुण साव साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है और सरकार जो है भाजपा की बनी है, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव जो आगामी कुछ महीनों में होना है तो उसमें 11 की 11 सीटें जो है भाजपा जीतेगी। इस लक्ष्य के साथ भाजपा काम करते हुए नजर आएगी और चूंकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है तो इसमें रणनीति भी तैयार की गई है कि भाजपा कैसे आने वाले दिनों में किन किन एजेंडों पर काम करेगी और किस तरह से बूथ सशक्तिकरण को लेकर आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा। तो इसको लेकर जो है रणनीति भी तैयार कर ली गई है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में और उसको अब आने वाले दिनों में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसको लेकर जो है काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली लेकर, क्या पदाधिकारियों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर भी परिवर्तन देखा जा सकता है? संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं या अपग्रेडेशन हो सकते हैं विजय के बाद? जी देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में सत्ता पाकर भाजपा काफी उत्साहित है और आने वाले दिनों में चूंकि अब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो जाहिर है कि वो अपनी नई टीम बनाकर जो है आने वाले दिनों पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव अपनी नई टीम में जो है बदलाव करे। चूंकि अभी पुरानी कार्यकारिणी की बात करें तो 3 महामंत्री जो है वो सरकार में आ चुके हैं, तो अब निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बड़ा फेरबदल जो है प्रदेश भाजपा में देखने को मिलेगा। ऑलराइट स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये तो भारतीय जनता पार्टी का मसला है, वो इसी टीम के साथ आगे बढ़ेगी या नई टीम के साथ या फिर कुछ और चुनावी एजेंडों के साथ उतरेगी, देखना दिलचस्प होगा।